वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। वहीं नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। वहीं वित्त मंत्री ने अमृतकाल के इस पहले बजट में कृषि, युवाओं, पीएम आवास, शिक्षा, एमएसएमई, रेल, महिला, वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII मालवा जोन के चेयरमैन सौरभ सिंह मेहता ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति में इस बजट को बहुत सकारात्मक और बहुउद्देशीय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के विजन के मुताबिक ही ये दूरगामी बजट है। रिजियाना न्यूज संवाददाता राहुल वावेकर ने CII के चेयरमैन सौरभ सिंह मेहता से खास बातचीत की। केंद्र सरकार का जो बजट है वो जारी हो चुका है और ऐसे में कई सारे फीचर्स हैं उसमें शामिल किए गए हैं, कई सारे एलोकेशंस हैं वो इसमें किए गए हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश करने की कोशिश, ये जताने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा कि उसने हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बजट में एलोकेशन किया है, प्रावधान किए हैं और उन्हें राहत देने की कोशिश की है। हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि CII का एक बड़ा यहाँ पर इवेंट हुआ है इस पूरे बजट के एनालिसिस को। सर, क्या पॉजिटिव्स देखते हैं आप इस पूरे बजट की? देखिए, पॉजिटिव्स की बात करें तो जो बजट आया है तो सारे सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। तो जो ब्रॉड थीम्स गवर्नमेंट की रही हैं उन सारी थीम्स के ऊपर काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। अगर हम एग्री सेक्टर से शुरुआत करें तो वित्त मंत्री जी का सबसे पहला सेक्शन उन्होंने कवर किया तो एग्री के ऊपर कवर किया, जिसमें कि फार्मर्स के लिए काफ़ी सारी प्रावधान या स्कीम्स बताई गई ताकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, अपने पदार्थों को आगे ले जा सकें और जो इंडिया की कोर स्ट्रेंथ्स हैं जैसे मिलेट्स, उनके ऊपर तक भी फोकस किया गया। और इसी हिसाब से इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर काफ़ी जो डिजी लॉकर को यूज़ करते हुए जो प्रावधान या जो सुविधाएं की बात की गई है, तो अगर ये वाकई में ट्रांसलेट कर सकती है लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़, तो ये बिज़नेस की सहूलियत को काफ़ी बढ़ाता है। और स्किलिंग के ऊपर और मेरे ख्याल से सारी की थीम्स के ऊपर, ग्रीन एनर्जी ले लें तो सारी थीम्स के ऊपर फोकस किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूटी रखी है गवर्नमेंट ने उनकी सोच में और उनके विचारों में, और कोई ऐसा डिसरप्टिव या कोई नई चीज़ नहीं आई है। टैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो वो समझने की बात है, क्योंकि बहुत सारे नए प्रावधान और नए टैक्स रिजीम के ऊपर जाने की बातें की गई, तो वो समझना पड़ेगा, कोई टैक्स एक्सपर्ट ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट इंडस्ट्री की तरफ से अगर मैं देखूं तो अच्छा बजट मैं कहूँगा और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर PLI और इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ी और कोई डिटेलिंग होती तो शायद और ज़्यादा अच्छा रहता। सर, MSME को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया है, वो पर्याप्त मानते हैं या इसमें भी थोड़ा सा और रियायत देने की या उनको और सौगात की ज़रूरत थी? देखिए, MSME सेक्टर में इन्होंने जो काफ़ी लोगों को इंक्लूड कर लिया है, बट ओवरऑल इंडिया को कंजम्पशन को ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। MSME बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट भी लाता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो स्पेसिफिकली तो मेरे को अभी एकदम से ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, बट आई थिंक MSME टाइम इन द बजट स्पीच तो उसकी फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो आई एम श्योर दैट देयर मस्ट बी समथिंग इन द बजट। मेरे को एकदम ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है MSME के ऊपर। सर, 7 सेक्टर्स है जिस पर गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया, उसमें कृषि भी शामिल है। रेलवे के लिए एक काफ़ी बड़ा एलोकेशन किया गया है, पहली बार इतना बड़ा जंबो बजट रेलवे को किया है। लगता है कि कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचने की, आम जन तक पहुँचने की कोशिश इस बजट के द्वारा की गई? बिल्कुल, आई थिंक सो की गई है और ये बड़ा ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। आप देखिए, जब रेलवेज़ में पब्लिक पार्टिसिपेशन या पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ तक आ रही है, तो PPP मोड में अगर रेलवेज़ को और एयरपोर्ट्स की भी बात की गई है तो सर्टेनली दिस इज़ गोइंग टू ड्राइव कंजम्पशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, उससे नए नए रोज़गार बढ़ेंगे। सो ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में बात की गई है। सर, सामाजिक सरोकार की बात की है, एनीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों को इरेडिकेट करने की बात की गई है और काफ़ी बड़ा स्टेप है क्योंकि ये काफ़ी एक सोशल कॉज से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, तो ऐसे में वो एक सेक्टर है, उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है। हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं, सिकल सेल एनीमिया आपने कहा उसके ऊपर हैं, नए नए हॉस्पिटल के ऊपर बात की गई हैं। सो बिल्कुल आई थिंक
मैंने जैसा कहा मैं वही रिपीट करूँगा कि सारे एरियाज़ को गवर्नमेंट की जो थीम रही हैं उसके ऊपर उन्होंने फोकस करने की पूरी कोशिश की गई है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। वो कहीं न कहीं एक उसका ये कहें कि इमेज दिखी है कि एक लोक लुभावन बजट जो है वो देने की कोशिश की गई। मैं तो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही कह सकता हूँ, तो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगता। अब ये पॉपुलिस्ट है कि नहीं, ये तो बड़े जो जानकार हैं और जो सब्जेक्ट को समझते हैं वो ज़्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे इसके ऊपर। बूम करने वाला बजट है, मैंने कहा जाएगा कि एक अच्छा उत्साहजनक बजट है और इससे सर्टेनली आई फील पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम वाकई में अगले 10 साल 15 साल में उसका पूरा फ़ायदा उठा पाए तो ये बजट उसके बारे में बात करता है, सही चीज़ों के ऊपर बात करता है। तो आई वुड से इट इज़ अ गुड बजट। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कई सारे जो देश हैं वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी अगर देशों की बात करें तो बिल्कुल भुखमरी के हालात हैं। ऐसे कंडीशंस में जो बजट है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करेगा? देखिए, वैश्विक और या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, सर्टेनली इंडिया बहुत अच्छे स्थिति में है। फिजिकल डेफिसिट का जो एक गवर्नमेंट का लक्ष्य है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 6.4 से लेके 5.9 तक इस साल का बजट एस्टिमेट किया गया है। वो राइट डायरेक्शन में है। क्या ये थोड़ा और हो सकता था? तो शायद, लेकिन इस समय में जो हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है इंडिया टू एमर्ज एज, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, फ्रॉम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उन सब को देखें तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और अगर हम इसको वाकई में हार्नेस कर लें तो हमारे जो एक अपलिफ्टमेंट ऑफ द होल सोसाइटी की बहुत ज़रूरत है, उसके प्रति ये बजट राइट डायरेक्शन में है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के हालात हैं, भारत का ये जो बजट है, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं ना कहीं हर सेक्टर्स को बूस्टअप करेगा और जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे में उसी डायरेक्शन की तरफ ये जो बजट है वो ले जाता हुआ दिखता है। और ऐसे में हम जिस ये कहें कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उस दिशा की ओर ही सरकार ने एक काफ़ी मजबूत कदम बढ़ाया है। और ये जो बजट है इससे सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल फैलेगा और जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे में उसी डायरेक्शन की तरफ ये जो बजट है वो ले जाता हुआ दिखता है। और ऐसे में हम जिस ये कहें कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उस दिशा की ओर ही सरकार ने एक काफ़ी मजबूत कदम बढ़ाया है। और ये जो बजट है इससे सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल फिलहाल नज़र आ रहा है।